Good morning, all of you. Today we are going to learn subject Sanskrit chapter 18. Okay, अष्टदशा पाठ मूर्खो भूपति है. ठीक है, अष्टदशा पाठ है, चैप्टर 18 है आपका, मूर्खो भूपति है. ठीक है, इडियट किंग, मूर्ख राजा. ओके, चलिए देखते हैं. चौर कर्मी निपुण कश्चित चौर कस्मिश्चित भवने प्राविशत. चोरी के काम में निपुण कोई चोर किसी दिन भवन में प्रवेश करता है. गवाक्ष मार्गेण यदा शह कक्षम प्रवेष्टुम इच्छति. और कहाँ से? रोशनदान के रास्ते से जैसे ही वह प्रवेश करने की इच्छा करता है, प्रवेश करता है, तदैव सहसा, है ना, तभी अचानक गवाक्ष काष्ठ पतनात् तस्य पादः भग्नः अभवत्. रोशनदान की लकड़ी टूटने से उसका पैर जो है भग्न, टूट जाता है, अभवत्, जाता है. ठीक है. अन्यदा पादेन खज्जः चौरः चौपट नामकस्य राज्ञः समक्षम अगच्छत् अवदत् च. दूसरे पैर से, अन्यदा पादेन दूसरे पैर से, खज्जः चौरः घायल चोर चौपट नाम के राजा के समक्ष आकर कहने लगा, अहम चौरः अस्मि, मैं चोर हूँ. ह्यः रात्रवहमेकं गृहं विषम गवाक्ष पतनात् मम पादो भग्नः अभवत्. कल रात्रि में एक घर में घुसते समय, है ना, रोशनदान टूटने से मेरा पैर टूट गया. चौपटः चित्कारम कुर्वन् उवाच. तो चौपट चिल्लाकर बोला, आकाराय शीघ्रम गृहपतितम, घर के स्वामी को शीघ्र बुलाओ. भयात विह्वलः गृहपति राजसभा में आगच्छ. और भय से डरा हुआ, है ना, भय से डरा हुआ गृह स्वामी राजसभा में आया. चौपटः प्राह, चौपट बोला, तव गवाक्ष दोषणेव चौरस्यादस्य पादो भग्नः. तुम्हारी रोशनदान के दोष से चोर का पैर टूट गया. कंपमानः गृहपति निवेदयति. कांपते हुए गृहपति ने निवेदन किया, देव, हे देव, नात्र मम अपराधः, मेरा अपराध नहीं है, मेरा दोष नहीं है. काष्ठकारस्य अयं दोषः, यह दोष जो है किसका है? बढ़ाई का है. प्रकुपितो नृपितः प्राह. तो क्रोधित राजा क्या बोलता है? काष्ठकारम अकारयत्, बढ़ाई को बुलाओ. रक्षा पुरुषाः पुरुषम काष्ठकारम बंधत्वा राजसभा मानयन्. और रक्षा पुरुष जो है बढ़ाई, सैनिक बढ़ाई को बांध कर राज्यसभा में ले आए, है ना. रक्षा पुरुष में सैनिक बढ़ाई को राज्यसभा में बांध कर ले आए. काष्ठकारः प्राज्यलिह तस्थौ. अब जो है बढ़ाई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया. नृपति प्रा, राजा बोला, गृहपतिना गवाक्ष निर्माणे प्रभूतम धनम व्ययकृतम तौ अवधानेन चौरस्य पादो भग्नः. गृहपति ने रोशनदान बनवाने के लिए अत्यधिक धन खर्च किया और तुम्हारे कारण चोर का पैर टूट गया. काष्ठकारा प्रावोचत. तो काष्ठकार क्या बोल रहा है? बढ़ाई जो है, राजन नात्र मम दोषः, मेरा दोष नहीं है. यदा हम गवाक्षे कीलकम संयोजने संलग्नः तदैव कोऽपि रक्तवस्त्रवृत्तः सुंदरः बालकः दृष्टिपथम आगतः. जब मैं गवाक्षे खिड़की में कील को जो है ठोकना चाहता था, गाड़ने में संलग्न था, उसी समय कोई लाल वस्त्र वाला सुंदर बालक सामने आ गया. ताम वीक्ष विमूढ़ो हम जातः. उसे देखकर जो है मैं क्या हो गया? मोहित हो गया. अनवधानस्य कारणमेतत्, यही इसका जो है, इस कारण रुकावट हो गई. कुपितः नृपः बालक मानेतुम आदिशत. तो जो क्रोधित राजा था उसने क्या किया? बालक को लाने का आदेश दिया. यदा बालकः राजद्वारम उपागतः तदा नृपः प्राह. जब बालक राजद्वार में आ गया, है ना, दरबार में आ गया, राज दरबार में, तब राजा बोला, यदि त्वं रक्तवस्त्रं मृतः न भविष्य तदा काष्ठकारकस्य ध्यानं स्वकार्यात् न अविस्मरिष्येन सः कीलक संयोजने प्रमाद करिष्य तर्हि तदा चौरस्य पादौ भग्नौ न भविष्यति. यदि तुम लाल कपड़ा पहन के, है ना, वस्त्र वाले ना होते तो बढ़ाई का ध्यान जो है अपने काम को नहीं भूलता. वह कील लगाने में भटकता नहीं, तो उस चैर का पैर जो है क्या नहीं होता? टूटता नहीं. स्मयमानः बालकः प्राह. तो मुस्कुराते हुए बालक क्या बोलता है? राजन, नाहम दोष भाग सौंदर्यम तु
विधात्रा पदरत्तम। नहीं, दोष मेरा भी नहीं है, सौंदर्य तो विधाता का दिया हुआ है। रक्त वस्त्राणि तु रजकेण संचितानि, लाल वस्त्र तो धोबी ने रंगे हैं। नृपा क्रुध, राजा क्रोधित हुआ। सन प्राह, और बोला, शीघ्रमेव रजकम आकारयात, शीघ्र ही धोबी को बुलाओ। राजपुरुष छड़े नव रजक मानी तुवंतः, और जो सैनिक है उन्होंने क्या किया, क्षण भर में ही धोबी को वो ले आए। नृपा गर्जन प्राह, और जो है राजा गरज कल बोला, हे रजक, हे धोबी, त्वया वस्त्राणि कथम सुंदराणि रंजितानि येन काष्ठकारः रक्तवर्णावृतः बालकम विलोक्य विमूढ़ः सज्जातः। हे धोबी, तुमने कपड़े क्यों सुंदर रंगे, है ना, तुमने सुंदर रंगे, जिसने बढ़ाई जो है लाल रंग के बालक को देखकर विचलित हो गया। रजकः तू तूष्णीमेव स्थितः, तो धोबी ने क्या, तो धोबी जो है चुपचाप रहा। नृपा क्रुद्धः शन प्राह, और राजा जो है क्रोध से बोला, कथम तूष्णी स्थितः, चुप क्यों हो। कथम नोत्तरम ददाति, कोई उत्तर क्यों नहीं देते। रजकः कारणानि वदति, तो जो है धोबी कारण बताता है। किंतु नृपः समाज्ञापयति, किंतु राजा जो है आदेश देता है। रजक मेनम शूलमारोपयत, धोबी को जो है फांसी पर चढ़ा दो। संयोगेन रजकः प्रलंब आशीत, और संयोग से जो है क्या होता है, जेल का धोबी जो है लंबा था। कारागृहस्य द्वारम तु लघु, और कारागृह का जो है द्वार जो है क्या था, छोटा था। रक्षा पुरुषाः रजकम कथम द्वारे समलंबयेयुः, और जो है सैनिक धोबी को दरवाजे से कैसे ले जाते। ते राजा मैत्य प्रोचुः, तो राजा को उन्होंने पूछा, राजन कारागृहस्य द्वारम लघु वर्तते, कारागृह का जो द्वार है वो क्या है, छोटा है। रजकश्च लंबः, और धोबी जो है लंबा है। अतस्तम शूलमारोपयितुम असमर्था वयम, इसलिए अतः हम उसे सूली पर चढ़ाने में क्या है, असमर्थ है। प्रकुपितः सन नृपितः, नृपतिः प्राह, और जो है क्रोधित राजा बोला, ममादेशः त्वन्यथा भवितुम नहिति अतः कमपि खर्वं पुरुषम आनीय शूलमारोपयत अथवा माम शूलमारोपयत। ठीक है, अतः किसी बौने पुरुष को लाकर फांसी पर चढ़ाओ, अथवा मुझे सूली पर चढ़ा दो। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, मेरा आदेश को तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे आदेश को तुम नहीं टाल सकते, तुम किसी बौने को लाकर चढ़ाओ या तो मेरे को चढ़ा दो, बोल रहे हैं। राजा की आज्ञा रक्षा पुरुषा खर्व पुरुषान्वेषणम कुर्वन, राजा की आज्ञा से, आदेश से सैनिक जो है क्या खोजने लगे, बौने पुरुष की खोज में निकल गए। किंतु संयोगेन को अपि खर्वा पुरुषाः न प्राप्ता, किंतु संयोग से कोई भी बौना पुरुष जो है क्या है, आदमी नहीं मिला। तदा ते राजा नाम बंध्वा कारागार मानियत बलात् तम राजा नाम शूलमारोपयान, तब वे जो है राजा को बांध कर जेल में ले जाकर जबरदस्ती उस राजा को फांसी पर लटका देते हैं। ठीक है, ये कौन है, देखो मूर्ख राजा है ना, जिसको कुछ भी समझ नहीं है, उल्टा दूसरे से दूसरा काम कराया जा रहा है, और अंतिम में जो है क्या है, अंतिम में खुद अपने आप को सूली पे चढ़ाने का बोलता है, और स्वयं सूली पे उसको ले जाते हैं। उसी के द्वारपाल जो है, उसी के जो रक्षक होते हैं, वे जो है क्या करते हैं, उसको बांध कर ले जाके उसको सूली पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा ये कहानी सुनकर, है ना। ये कहानी आप अपने घर पे भी अपने मम्मी पापा को सुनाओगे। अभी के लिए थैंक यू।